शारदीय नवरात्रे 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। नवरात्रे के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूरे विधि विधान से पूजा की जाएगी। नवरात्रे के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर दुर्गा मां का आवाहन किया जाता है और फिर भक्ति भाव से पूरे 9 दिनों तक उनके 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। श्रद्धालु दुर्गा माता को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों का उपवास भी रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो वाराणसी में 648 जगहों पर दुर्गा पूजा का पंडाल तैयार किया गया है। इन पंडालों की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। नवरात्रि के मौके पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दुर्गा पूजा प्रीति कीर्ति योग में 890 साल बाद माता रानी की आराधना की जाएगी। देखिए संवाददाता जमील अहमद की ये रिपोर्ट। नवरात्र को लेकर तैयारियां बहुत ही जोरों शोर से चल रही है और हमारी मौजूदगी जो है वो वाराणसी के सोनारपुरा में है। इस पंडाल में हम इस समय मौजूद है। ये पंडाल 103 साल ये अपना इस बार जो है दुर्गा पूजा की तैयारियां कर रही है। आप देखिए पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी है। जो बाकी काम जो बचे वो जल्द किए जाएंगे और यहाँ पर तमाम लोग हैं उनसे जानेंगे, क्योंकि ये बनारस का पहला पंडाल ऐसा माना जाता है कि ये सबसे पुरानी पंडाल है। उसके बाद जो बनारस के तमाम जगहों पर इसकी शुरुआत हुई। 103 साल इस बार होने जा रहे हैं। 103 साल है और ये बनारस के अंदर सबसे पुराना पूजा है। और हमारी संस्था की खास बात ये है कि हम लोग समय, विधि, तिथि ये सारा ध्यान में रख कर ही पूजा करते हैं और समय का बिल्कुल हेरफेर हम लोग नहीं करते हैं। और पूजा के साथ साथ हम लोग पूरे 5 दिन जो है कुछ ना कुछ प्रतियोगिताएँ होती हैं। पूजा से 15 दिन पहले बच्चों का प्रतियोगिताएँ होती है, उसमें चित्रकला है, रिसाइटेशन प्रतियोगिता है, गायन है, महिलाओं का संग ध्वनि प्रतियोगिता है। इस तरीके से प्रतियोगिताएँ करते हुए हम लोग माँ दुर्गा जो पूजा का जो है उत्सव का पालन करते हैं। ये बताइए कि कितना धूम रहता है दुर्गा पूजा, क्योंकि कलकत्ता के बाद अगर देखा जाए तो मिनी कलकत्ता के रूप में तब्दील हो जाती है बनारस में अगर देखा जाए तो मिनी कोलकाता ही बोलेंगे इसको। और मिनी कोलकाता बहुत अगर देखा जाए ये पांडे हवेली, सोनारपुरा, भेलूपुरा तक ही सीमित है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है हमारा क्लब नहीं है, सम्मेलन ही है। इसमें विधि विधान से हम लोग दुर्गा माँ को आवरण करते हैं। पंचमी के दिन माँ को पहले हम लोग का ये होता था कि कंधे से मूर्तियाँ आती थी, लेकिन अब मैन पावर धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो एनी हाउ हम लोग ट्रॉली से ही हम लोग लाते हैं और षष्ठी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद विधि विधान से पूजा होती है। इसमें कोई समझौता नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि शनिवार है, बृहस्पतिवार है, विसर्जन करने का दिन सुबह नहीं माना जाता है, तो ऐसा हम लोग नहीं मानते। हम लोग जिस दिन दशहरा होता है, दशमी होती है, हम लोग उसी दिन विसर्जन करते हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इस बार का थीम क्या है इस पंडाल का? इस बार का थीम तो नहीं है, हम लोग के क्लब वालों का ही सब मिला जुला थीम अपने आप होता है। अभी इसको आपको भव्य रूप दिखेगा षष्ठी वाले दिन, दैट मीन 8 तारीख को आपको दिखेगा। इसमें हमारे जितने भी क्लब के छोटे छोटे बच्चे हैं अपनी टीम्स को बनाते हैं, उसको हम लोग सब लोग मिल करके उसको आगे बढ़ाते हैं, उनको सहयोग करते हैं और टीम आपको पूरा उस दिन ही दिखेगा। बाहर गेट में देखिए तमाम बातें हुई और बातों में ये समझ में आ गया कि बनारस का ये सबसे पुराना पंडाल है और लगभग 103 साल इसके हो चुके हैं। इस बार वो दुर्गा पूजा की जो तैयारी है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर बनारस नहीं पूरे देश भर में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, लेकिन कलकत्ता के बाद अगर कहीं मिनी कलकत्ता का जो तस्वीर देखने को मिलती है तो वो बनारस में देखने को मिलती है। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। तो वाराणसी के बाद संगम नगरी की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां संगम नगरी प्रयागराज में तैयारियां जोरों पर है। जगह जगह दुर्गा पूजा पंडाल अलग अलग थीम पर सजाए जा रहे हैं। दुर्गा पूजा पंडाल को तालिबान और अफगानिस्तान वार की थीम पर भी तैयार किया जा रहा है। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में दुर्गा पूजा की तैयारियां इसमें जोरों पे चल रही हैं। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, लेकिन यहाँ पे पंचमी के दिन से ही दुर्गा पूजा जो पंडाल है वो सज जाते हैं और उसकी तैयारियां हैं वो पूरी आप देख सकते हैं। हमारे जो पीछे का इलाका जो है ये अशोक नगर है, प्रयागराज का मतलब सबसे
अच्छा दुर्गा पूजा पंडालों में से एक माना जाता है। और अब की बार की जो थीम बताई जा रही है कि ये थीम तालिबान और अफ़गानिस्तान का जो वॉर हुआ था उस पे ये बनाया गया है। और ये खासकर है ये इको फ्रेंडली बनाया गया है, बांस और कुसे से बनाया गया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती से ये बनाया जा रहा है। और इसके जो कलाकार हैं, जो बनाने वाले, वो सब कलकत्ता से आए हैं। और कलकत्ते से आके यहाँ पे प्रयागराज की धरती पे यहाँ पे आके यहाँ पे और ये पूरा जो सजावट जो हो रही है, पूरा जो बांसों से बनाया जा रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है। और इसको देखने के लिए बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। और प्रयागराज की जो दुर्गा पूजा है पूरे देश में मानी जाती है कि सबसे अच्छी पूजाओं में से एक होती है। कलकत्ता के बाद माना जाता है कि प्रयागराज की जो दुर्गा पूजा होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। और यहाँ बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो आयोजन समिति के भी लोग हैं और यहाँ जो काम करने वाले हैं उनसे हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? धर्मवीर। धर्मवीर जी, ये बताइए आपकी बार कौन सा थीम में ये बनाया जा रहा है और किस तरह से? अफगानिस्तान तालिबान के वार पे बनाया जा रहा है। इसके ऊपर टैंक वगैरह चलेंगे, एम्बुलेंस चलेंगी और हेलीकॉप्टर प्लेन लैंडिंग करेगा। अशोकनगर दुर्गा पार्क है, ये कलकत्ते से कारीगर लोग आए हुए हैं, ये पूरा बनाया जा रहा है। तो क्या अब की बार पर्यावरण को भी ध्यान रखा गया, इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है? जी जी जी, ये बांस और जूटे की बन रहा है क्या, और इसमें कोई पर्यावरण का कोई उसका नुकसान नहीं। किस दिन से ये यहाँ पे ये तैयार हो जाएगा पूरा बन के? ये अभी तो काम चल रहा है, ये पंचमी छठवीं से यहाँ पे शुरू हो जाएगा और 10वीं को विसर्जन है इसका। तो देख रहे हैं प्रयागराज में जो दुर्गा पूजा पंडाल है, विभिन्न तरीकों की दुर्गा पूजा होती हैं और बहुत खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे होती है। लेकिन अशोकनगर की जो दुर्गा पूजा है ये बड़ी विशेष होती है। हर बार अलग अलग थीम में बनाई जाती है। कभी ये पिछली बार जब बनाया गया था वो चंद्रयान पे बनाया गया था, क्योंकि इसरो जब वो हुआ था उसकी कामयाबी पे बनाया गया था। तो अब की बार जो है तालिबान और अफ़गानिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसका यहाँ पे पूरा परिदृश्य दिखाया जाएगा, जिसको देखने में बड़ा खूबसूरत होगा वो नज़ारा, जिसमें ये खूबसूरती से बन के तैयार हो रहा है। और ख़ासकर ये है कि आप देख सकते हैं ये बड़ा खूबसूरत है। इसका अंदर का भी नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ गुफा भी बनाई जा रही है बाकायदा, इस पूरे गुफा जो है यहाँ पे। और ये गुफे के अंदर हम लोग चल के देखेंगे किस तरह से, देखिए खूबसूरती से ये पूरा जो दुर्गा पूजा पंडाल है वो बनाया जा रहा है प्रयागराज का। ये बहुत ही सबसे खूबसूरत दुर्गा पूजा पंडालों में से एक माना जाता है। इसी गुफाओं से लोग चल के ऐसे आएंगे और यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे वहाँ पे सामने की जो सामने जगह, यहाँ देवी माँ की खूबसूरत मूर्ति यहाँ पे लगती है। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से देख रहे हैं, इसको सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। और इसको देखने के लिए पूरा प्रयागराज ही नहीं, आसपास के काफ़ी ज़िलों से और प्रदेश के कई कोनों से लोग प्रयागराज में आते हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए, क्योंकि यहाँ की जो दुर्गा पूजा होती है वह बहुत विशेष होती है। यहाँ की पूजाएँ भी जो होती हैं दुर्गा पूजा की बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। नवरात्रि को लेकर सभी जगह पे तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी नवरात्रि की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं जो मार्केट है वो सज चुकी है। और आप देख सकते हैं ये दुकान है सिविल लाइन्स इलाके की। देखिए कितनी खूबसूरत जो लड़ियाँ हैं वो लगी हुई हैं, चुनरी है जो लगी हुई हैं। और दुकान के जब अंदर आप चलते हैं तो भगवान के श्रृंगार के जो सामान हैं, जैसे चूड़ी है, कंघी है, मेहंदी है, सिंदूर है, बिछिया है, जो देवी माँ को जो श्रृंगार में इस्तेमाल किए जाते हैं जो सामग्री, वो सभी हैं। कपड़े भी हैं, आप देख सकते हैं खूबसूरत खूबसूरत कपड़े भी देवी माँ के लिए यहाँ पे लगाए गए हैं। तो यहाँ पे जो सामान जो है वो पूरे यहाँ पे लगाए गए हैं। और देवी माँ के लिए विशेष देख सकते हैं यहाँ माला वगैरह भी लगाई गई हैं। मतलब सजावट, घर के सजावट के भी काफ़ी जो सामान है वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। और साथ ही जो पूजा की जो सामग्री है वो भी देख सकते हैं, जैसे कलश होता है, नारियल होता है, साथ ही पूजा की जो थालियां हैं वो भी आपके इधर हैं। साथ में आपके कलश भी हैं, पीतल के कलश हैं। तमाम तरीके की जो पूजा की जो सामग्रियां हैं वो यहाँ पे आपको इसी मार्केट में ही आपको इसी एक ही जगह पे मिल जाएंगी। और यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और विभिन्न तरीके की जैसे चुनरी जो है वो अब की बार यहाँ पे मौजूद है। और हम जानेंगे भी कि किस तरह की तैयारियाँ हैं और किस तरह की चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं दुकानों में, वो भी हम जानेंगे, उनसे हम पूछेंगे भी। आंटी ये बताएं, आंटी
हाँ, किस तरह की तैयारी आपने की है आपकी बार इस नवरात्रि को लेकर? तैयारी भैया बहुत अच्छी तरह से हो रही है और सब नए नए सब सामान भी आए हैं। माता रानी की चुन्नियाँ हैं, कपड़े हैं, सब बहुत अच्छी आई हैं। तो बहुत लड़ियाँ भी बड़ी खूबसूरत आई जी, हैं। लड़ियाँ भी बहुत सुंदर सुंदर आई हैं और बंधनवार बहुत अच्छे आए हैं। मतलब सब आइटम अब की बार सब यूनिक आया है। घर के सजावट को लेके भी बहुत सामान है यहाँ पे जो आपके पास जी जी, घर के सजावट का सामान भी मिल जाएगा मेरी दुकान पे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, झूमरे हैं और लड़ियाँ हैं, बंधनवार हैं, बहुत चीज़ ऐसे हैं तो कि भगवान की जो मूर्तियाँ हैं जो आपके यहाँ पे लगी है, इसमें क्या विशेषताएं हैं जरा? सर पीतल की मूर्तियाँ सब भारी हैं, वेटिंग है और सब बहुत सुंदर सुंदर दिए आए हैं। अखंड जोत में बहुत सुंदर सुंदर सब अब की बार नए डिजाइन के आए हैं। और पीतल के सामान भी काफ़ी अब की बार, घंटियाँ वगैरह डिजाइनर आए नहीं हैं। मतलब काफ़ी सामान अब के सब यूनिक आया है सामान। चुनरी भी आपकी बार बड़ी जी खूबसूरत जी, चुन्नी भी सब जयपुर चुन्नी आई हैं, सब बढ़िया कलर की और सही दाम में यूनिक चुन्नी सब अलग हट के आई हैं। सब बढ़िया, कस्टमर जो भी देख रहे तुरंत भावुक होकर तुरंत ले रहे हैं। सब बढ़िया मतलब तैयारियां बड़ी अच्छी तरीके से आपने जी, करा। बहुत अच्छी तरह तो से। आपकी बार उम्मीद है अच्छा दुकानदारी जी की जी, होगी। अच्छा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं कि अब की बार की जो नवरात्रि में जो है उनकी अच्छी खासी दुकानदारी होगी और जो ग्राहक भी हैं वो भी काफ़ी खुश होके यहाँ पे जाएंगे क्योंकि उनके पास विभिन्न तरीके की जो सामग्री है वो यहाँ पे एक ही छत के नीचे एक ही दुकान में आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो इस तरह से प्रयागराज में विभिन्न जो दुकानें जो सजाई गई हैं, तो मार्केट जो है वो सज के तैयार हो चुके हैं। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। नवरात्रि तो गाजियाबाद में भी नवरात्र को लेकर बाजार सज गए हैं। कल से शुरू होने वाले नवरात्र को लेकर के खरीदारी भी शुरू कर दी गई है। इससे बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। पूजा सामग्री खरीदने के लिए दुकानों पर ग्राहकों की लंबी कतारें हैं। संवाददाता अनिल चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत कल से होने जा रही है, उसको लेकर तैयारियां बेहद खास तरीके से की गई हैं। इस वक्त हम चोपला मार्केट में मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखेंगे, जो मार्केट हैं वो सज गई हैं। और दरअसल मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जैसे ही नवरात्रि की शुरुआत होती है तो जो बाकी के सामान है और जो सज्जो सजावट जो है अलग ही देखने वाली मिलती है। आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर माता रानी की आपको दिखाई देंगी। दरअसल मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे ही शुरुआत होती है नवरात्रि की तो कहीं ना कहीं कलश की स्थापना भी की जाती है, तो कहीं ना कहीं कलश की भी डिमांड बढ़ जाती है। वहीं आप देखेंगे जोत के लिए जो है ये तैयार है, धूप बत्ती है। जो लोग हैं जो यहाँ पर लगातार पहुँच भी रहे हैं पूजा के जो सामान लेने के लिए। मैम पहुँची हैं। मैम, क्या नाम है आपका? रुचि जी, किस तरीके से नवरात्रि की शुरुआत अब हुई है? हाँ तो जी। क्या क्या खरीदने के लिए आप आए? माता की फोटो खरीदने आए हैं। पूजा क्या का रहता है? सामान सारा इसमें वही रोली, कलावा, माता की फोटो, चुन्नी, प्रसाद के लिए नारियल, लोटा, हवन कुंड सामग्री, ये सब होता है। ये भी कहा जाता है 9 दिन के नवरात्रे होते हैं, माँ की पूजा इसमें की जाती है। कहीं ना कहीं जो परिवार है उनकी खुशी के लिए, उनकी शांति के लिए, घर में शांति के लिए, घर में अच्छे से वातावरण बना रहे और पूरी दुनिया में ही, घर में नहीं सब जगह सुख शांति बने रहे, इसलिए बनाया जाता है। बिल्कुल आपने सुन लिया। जो यहाँ पर खरीदार करने के लिए जो महिला आई हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि किस तरीके से पूजा अर्चना वो करती हैं। उन्होंने साफ तौर पे बताया। आगे की तरफ चलेंगे और दिखाएंगे किस तरीके से बाजार जो हैं सज गए हैं और महत्व जो है नारियल का बेहद खास रहता है। मैम है, मैम क्या नाम है? सुनीता शर्मा। सुनीता जी, क्या नारियल ले रही हैं आप? कल से नवरात्रि शुरू हैं, क्या क्या लेते हैं आप? क्या क्या ले रही हैं? पूजा का पूरा सामान लेते हैं, जैसे कि नारियल, माँ की चुनरी, हाँ जी, और लोबान, गंधक, गूगल, जो अखंड जोत की बत्ती और पूरा सामान, कलश भी लिया जाता है। माता रानी का वो चुन्नी। बिल्कुल आपने सुन लिया किस तरीके से माता रानी की लिए नवरात्रि की जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, क्या क्या लिया जाता है, इसमें विशेष ध्यान रखा गया है। वो तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगा किस तरीके से जो है सामान यहाँ जो रखे हुए हैं। माँ की अनेकों तस्वीर जो है, अनेकों रूप जो है आपको यहाँ दिखाई देंगे, क्योंकि माँ के 9 रूप हैं और 9 के 9 रूपों का प्रत्येक दिन जो है माँ की पूजा अर्चना जो है की जाती है। ऐसे में जो दुकानदार हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से सजावट है। सर, क्या नाम है सर आपका? अमित गर्ग।
अमित जी, किस तरीके से नवरात्रों की तैयारियां हैं और जैसे ही नवरात्रि की कल शुरुआत है तो कहीं ना कहीं काम बढ़ा है? बढ़ेगा काम, आज ही बढ़ेगा, जब तो खराज चल रहे थे। आज से बाद अब खुला है। आज से खुला है, आज से काम होगा। क्या क्या सबसे ज्यादा बिक रहा है? तो पूजा का सभी सामान चलता है, बहुत सामान होते हैं, सभी चलता है। हाँ जी। देखिए, पूजा का तमाम जो सामान है वो एक बार फिर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। अनेकों मूर्ति जो है माता रानी की वो आपको यहाँ पर भव्य तरीके से जो है रखी हुई और सजी हुई दिखाई देंगी। वहीं माता रानी की जो है चुंदरी के भी अनेकों प्रकार हैं, अलग अलग तरीके की माता रानी की चुनरी यहाँ पर मिल रही है। ऐसे में 9 के 9 दिन जो है माता रानी की पूजा की जाती है और साथ ही सबसे बड़ा महत्व जो है कलश का भी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं नवरात्रों की शुरुआत है और जो बाजार हैं वो बेहद खास हुए हैं और सज्जो सजावट भी बाजारों में देखी जा रही है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। तो आचार्य लंकेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आचार्य जी, क्योंकि आज जिस विषय पर बातचीत हो रही है, इस विषय के से अवगत होना हर कोई चाह रहा है कि क्या नियमावली इस पर रहने वाला है, किस तरीके से घट स्थापना की जाए, क्या कुछ तरीका होगा जिससे माता रानी प्रसन्न होंगी। तो एक एक करके वो तमाम चीजें आपसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आचार्य जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्योंकि कल से नवरात्रों की शुरुआत होनी है, क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है और किस तरीके से कलश स्थापना करनी है? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के दोपहर 3:30 तक अभेद्य मुहूर्त है। आप किसी भी मुहूर्त में स्थापना कर सकते हैं, परंतु कुछ विशेष मुहूर्त हैं, जैसे अभिजित मुहूर्त है 11:15 से लेकर के 11:45 बजे तक, एक ये अभिजित मुहूर्त है। उसके पहले सुबह 7:30 बजे तक एक मुहूर्त है, फिर 9:30 से लेकर के 11 बजे के आसपास तक एक मुहूर्त है। तो इन मुहूर्त में आप अपनी इच्छानुसार अलग अलग तरीके से स्थापना कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जो लोग कोर्ट कचहरी मुकदमे आदि से परेशान चल रहे हैं, उलझन है, तनाव में है, फंसे हुए हैं, वे लोग अभिजित मुहूर्त में स्थापना करें। जो लोग अपने विवाह की इच्छा रखते हैं वे ब्रह्म मुहूर्त में स्थापना करें, और जो विद्या की चाह रखते हैं, जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई आदि कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वे 7:30 बजे वाले मुहूर्त का उपयोग करें। उनके ऊपर माता भगवती भवानी की कृपा सदैव बनी रहेगी। चलिए, और इसके साथ ही आप कलश स्थापना की जो विधि होती है, एक बार उस पर भी हमें जानकारी दें, हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से कलश स्थापना करनी चाहिए। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि कलश में कौन कौन सी सामग्री डालनी है, कलश में किस भगवान को मान करके कलश की पूजा करनी है, इस पर भी जरा जानकारी दें। देखिए, जब भी हम कलश की स्थापना करते हैं तो उस समय पर हम कई सारे देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। जिन भी देवी देवताओं के हमारे पास में चित्र नहीं है, मूर्ति नहीं है, हम जिनकी कृपा चाहते हैं, उनकी हम कलश में उनका आवाहन करते हैं। जब भी हम घट स्थापना करें तो जिस स्थान पर घट की स्थापना होनी है वहां पर अच्छे से साफ सफाई करें। वहां पर हमें चौक बनानी चाहिए। चौक बना करके आम के की लकड़ी से बनी हुई चौकी या पाटा वहां पर रखें। उस पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं। तत्पश्चात हमें बगल में नौग्रह की स्थापना करनी चाहिए, घट रखना चाहिए, और वो जो कलश के नीचे सकोरा रखते हैं, उस सकोरे में हमें गंगा जी की बालू या फिर मिट्टी का उपयोग करना चाहिए, जिसमें हम जौ का रोपण कर सकें, जौ को बो सकें। ऐसा करके हम धन, धान्य, आरोग्य और संपदा का आवाहन करते हैं। जब कलश के ऊपर का जो ढक्कन होता है, उस ढक्कन में हमें अक्षत रखने चाहिए, यानी चावल जो टूटा हुआ ना हो, उस अक्षत को हम उसके ऊपर रखेंगे। तत्पश्चात उसके ऊपर हम एक नारियल रखते हैं। नारियल जो कि लक्ष्मी का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है और ऊर्जा का प्रतीक है। इनको रख करके हम देवी के मंत्रों का आवाहन करते हैं। सर्व का आवाहन करना चाहिए, और गणेश जी के मंत्रों का आवाहन करने के उपरांत हम देवी के मंत्रों का आवाहन करते हैं, षोडश मातृकाओं का पूजन करते हैं, अपनी कुल देवी की स्थापना करते हैं और उनका ध्यान पूजन आदि करते हैं, ताकि हम हर प्रकार की समस्या से बचे हुए रहें और हमारे कार्य में कोई विघ्न, बाधा और समस्या
आदि ना आ सके। बिल्कुल आचार्य जी, ध्रुवा कहिए या फिर दुब्भी कहिए, इसको इसकी अलग मान्यता होती है घट स्थापना के दौरान। इससे क्या जाना जा सकता है, कब हम इसका इस्तेमाल करते हैं? क्या कोई विशेष मुहूर्त या फिर विशेष पर्पस के थ्रू ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं हम? देखिए, इसमें थोड़ा सा विद्वानों में मतभेद है, लेकिन दूर्वा का इस्तेमाल हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन दूर्वा को बड़े विशेष तौर पे अगर हम उपयोग करते हैं, जैसे हमारी कोई मनोकामना है, हम अपनी कुछ दूर्वा को लेकर के हम कलावे से बांधें और अपनी मनोकामना अपने मन में दोहराते रहें। उसके बाद वो दूर्वा देवी को अर्पण करने से हमें जो भी हमारी मनोकामना है उसकी पूर्ति होती है। इसका कोई विशेष समय नहीं होता है, इसे आप किसी भी समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से विशेष मुहूर्त आदि नहीं है, क्योंकि ये दूर्वा जो है हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है, इसलिए इसका उपयोग जो है यहाँ पर थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है। अच्छा आचार्य जी, क्योंकि अभी आपने ये भी जानकारी दी कि जो हम नारियल रखते हैं कलश पे, उस नारियल को रक्षा सूत्र यानी कि कलावे से हम बांधते हैं, इसका क्या महत्व है? क्यों कलावे से बांधे जाते हैं उस नारियल को? देखिए, जब हम कलावा बांधते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं कि येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। तो जिस प्रकार से राजा बलि ने कई प्रकार से दान दक्षिणा करने की शक्ति उनमें थी, और वे स्वयं की रक्षा के लिए भी ये कार्य कर रहे थे कि हमारी रक्षा होती रहे, और हमसे जितना अधिक धन धान्य आदि वहां पर हम कर सकते हैं, गरीबों को धन दे सकते हैं, भूखों को भोजन करा सकते हैं, निर्धनों की सहायता कर सकते हैं, और उसके साथ में जो व्यक्ति कष्ट में है उसकी यदि हम सहायता करें, तो इसको जो जोड़ने का जो तरीका है कि जो भी लक्ष्मी है उसको थोड़ा सा बंधन में रखने की आवश्यकता होती है। कई बार लोग कहते हैं ना कि कोई भी चीज है उसको हम कहीं पर भी रख दें, नहीं, कहा जाता है कि भोजन को, धन को और स्त्री को थोड़ा सा पर्दे में रखना चाहिए। इसीलिए हम उसको बंधन करके रखते हैं, मंत्रों को पढ़ के उसका बंधन करते हैं, ताकि वो जो लक्ष्मी स्वरूप नारियल है हमारे पास में उसकी कृपा बनी रहे और हमारे पास में सदैव लक्ष्मी का आगमन होता रहे। अच्छा, क्योंकि कलश के स्थापना के दौरान देखा जाता है कि आपने अभी एक मंत्र पढ़ करके हमें बताया, अब जरूरी नहीं है कि आम लोग, हम जैसे लोग जो हैं वो सारे मंत्र को याद रख पाए या फिर मंत्रों के साथ और पूरी नियमावली के साथ हम पूजा कर पाए। तो ऐसे समय पर किस प्रकार से हम माता रानी से माफी मांग सकते हैं, ताकि, क्योंकि अब बहुत अचूक होते हैं? देखिए, एक बड़ा छोटा सा मंत्र है, उसको आप 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। जब आपने देवी को मां के स्वरूप में अपने यहाँ पर स्थापित किया है, तो आप मां हर प्रकार की गलतियों को माफ करते हैं। बच्चा है, बच्चा जब मां की गोद में होता है तो मां को नाखून भी मार देता है, मां के बाल भी नोच लेता है, और मां की गोद में ही बैठ करके वो शौच क्रिया भी कर देता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मां उसकी हर गलती को माफ करती है। तो इसीलिए कहा गया है कि मां दयालु है। और जब भी हम कलश स्थापना करें, हमें कोई मंत्र नहीं आता, लेकिन ये मंत्र है ना, इसको 3, मैंने अभी 1 भाग बताया, 2 भाग अभी बाकी है। दूसरा भाग क्या है? या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और तीसरा क्या है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब देवी आपके पास में माता के रूप में होंगी, लक्ष्मी के रूप में होंगी और शक्ति के रूप में होंगी, तो फिर आपको संसार में कोई भी व्यक्ति पराजित नहीं कर सकता, आप अजय हो जाते हैं। और अंत में देवी से जब आपको क्षमा मांगनी हो, तो आप मां से कहें, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी एक शब्द को बदल करके एक ही मंत्र आप 3 से 4 बार उपयोग कर सकते हैं। ये आपको धन धान्य आरोग्य संपदा शक्ति उन्नति और निरोगिता प्रदान करता है। ये बहुत बेहतरीन जानकारी आचार्य जी आपने दी है। हालांकि कलश को लेकर एक और सवाल, उसके बाद एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर आपके पास आएंगे। कलश में जिस तरीके से जल डालते हैं, जल में बहुत से लोग जो हैं कुछ सिक्का डालते हैं, हल्दी डालते हैं और भी बहुत सारी चीजें डालते हैं। बेसिकली क्या समझा जा सकता है उस कलश में हमें कौन कौन सी अहम चीजें जो हैं वो डालनी चाहिए उस जल में? अच्छा, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज और आपको बता जी कि नवरात्र में क्या करना है ये तो लोग आपको बता देंगे, लेकिन क्या नहीं करना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। नवरात्र के समय पर किसी भी जातक को अचार और पापड़ नहीं खरीदने चाहिए। जितने दिन
9 दिन तक आप अगर व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यदि आप अपने घर में अचार खरीद कर ले आए और पापड़ खरीद करके ले आए, तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा का फल जो है वो 90% तक खत्म। तो ये थोड़ी-सी सावधानी है। और मुझे ये भी पता है कि इंडिया न्यूज़ के दर्शक बहुत हैं, भारत की जनता बहुत अच्छे ढंग से आपसे जुड़ी हुई है, तो जन-जन तक ये बात पहुँचे, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात देश में जन-जन तक पहुँचाना चाहता हूँ। अब आपके प्रश्न पर जी। आते हैं। आपका प्रश्न था कि लोग कलश में हल्दी डालते हैं, सिक्का डालते हैं, इसका क्या महत्व है? देखिए, कलश क्या है? कुंभ है। वसुधैव कुटुम्बकम। जो ये पूरी वसुधा है, ये एक परिवार है और एक कुंभ की तरह है। तो जब कुंभ में जो हमारे घर में ये जो कलश है, ये संरक्षण का प्रतीक है, साथ ही साथ में संयोजन का प्रतीक है। और उसके साथ में जब भी हम किसी चीज को एकत्र करते हैं, जैसे हम अनाज रखते हैं कि 2-4 महीने के लिए अनाज हमारे घर में हो, दाल भरी हो, आटा भरा हो, चावल भरे हो, तो सब संभाल करके रखते हैं। इसीलिए जब हम कलश में देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, तो जल के साथ कलश में कुछ दक्षिणा भी डालते हैं, उसके साथ में कुछ एक भोज्य पदार्थ भी डालते हैं, ताकि जल भी हो, दक्षिणा भी हो और भोज्य पदार्थ भी हो। और एक बात कि आम का पत्ता नवरात्र में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आम के पत्ते की बंधनवार, हवन के लिए आम की लकड़ी, हर चीज में आम का प्रयोग होता है। वैज्ञानिक कारण मैं आपको बता दूं इसका क्या है। वैज्ञानिक इसका कारण ये है कि आम एक ऐसा पौधा है, ऐसा पेड़ है जिसमें कभी पूरा पतझड़ नहीं आता, हमेशा 30 से 40% पतझड़ आता है। तो ये लगाकर भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, जिस तरह आपने भगवान को आपकी कृपा से ये आम का पेड़ पतझड़ में भी बौर आ रहे हैं और उसमें कभी पूरा पतझड़ नहीं आता, उसी तरह हमारे घर, दुकान, मकान, प्रतिष्ठान में कभी पूरा नुकसान ना हो। मान लीजिए कि हमारा भाग्य खराब है, नुकसान होना भी है, तो थोड़ा बहुत नुकसान हो और हम उससे बहुत जल्दी सरवाइव कर जाएं। सब इसलिए कुछ हम कुछ ना आम कुछ का कड़ी से जुड़ा हुआ है और कुछ ना कुछ बहुत जी। जरूरी है हमारे जीवन के लिए। आचार्य जी आपके पास आएंगे, एक सहयोगी की रिपोर्ट दिखा दें, फिर आपके पास आते हैं और इस विषय पर और भी जानकारी लेंगे। तो अमरोहा में नवरात्रि को लेकर के बाजार पूरी तरह से गुलजार हो चुका है। पूजा सामग्री का सामान दुकानों पर बिक रहा है और लोग भी बढ़ चढ़ करके पूजा की सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं। सहयोगी अरुण चाहल की ये रिपोर्ट देखिए। कल यानी 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और हिंदू धर्म में ये 9 दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें श्रद्धालु माता की आराधना करते हैं और 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। हमारी मौजूदगी इस समय अमरोहा के गजरोला में है और नवरात्रि कल से शुरू हो रही है। उससे पहले जो बाजार हैं वो पूरी तरीके से गुलजार हो चुके हैं। हम एक दुकान पर मौजूद हैं जहाँ भक्ति सामग्री का सामान मिलता है पूजा अर्चना का। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो नवरात्रि कल से शुरुआत हो रही है, तो पूजा अर्चना का जो सामान है वो यहाँ पर है और जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि कल से जिस प्रकार से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है तो ऐसे में वो व्रत रखते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए, तो और उनकी पूजा अर्चना करने के लिए, तो यहाँ पर वो सामान भी ले रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, साथ ही जो दुकान के ओनर है उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है? धर्मेंद्र शर्मा। कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, तो कैसा उत्साह दिख रहा है लोग? बहुत बढ़िया उत्साह रहता है यहाँ तो। जितनी पूरे बाजार में भीड़ रहती है, यहाँ केले की दुकान पे भीड़ रहती है। पूजा पाठ का टोटल सामान मिलता है, कैसा भी सामान हो, लौंग, इलायची, कपूर, सुपारी। ये नवरात्रे, अश्वनी मास के नवरात्रे होते हैं। इन नवरात्रों में जैसे हमारे 4 ऋतु बदलती हैं, तो 4 ही नवरात्रे होती है, 4 ऋतु होती हैं, हर ऋतु का नवरात्र अलग होता है। तो ये शरद ऋतु का नवरात्र बोला जाता है। अश्वनी मास में शरद ऋतु के नवरात्रे होते हैं, सर्दियों के। इन नवरात्रों में अधिक से अधिक संख्या में भीड़ भाड़, भक्ति भाव सभी करते हैं। अगर धार्मिक तत्व ये है कि परम भगवती को मनाने के लिए करते हैं, और इसका वैज्ञानिक तत्व ये है कि जब ये मौसम बदलता है तो उसमें उपवास रखते हैं, ताकि हमारी पाचन क्रिया शुद्ध हो, स्वस्थ हो, बढ़िया हो और घर में खुशहाली आवे, सुख शांति आवे। हमारे यहाँ पूजा पाठ का सभी प्रकार का सामान और शुद्धता से मिलता है। तो देखिए ये मिश्री और आपको ये पंचमेवा इस प्रकार का प्रसाद आदि और आदि जो सामग्री है, कलावा, ये तमाम सब चीजें जो है यहाँ पर मिल जाएंगी। देखिए जो महिलाएं भी, हम महिलाओं से बात करेंगे। जी मैडम, क्या नाम है? मधु। कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, तो महिलाओं में तो खासकर उत्साह देखा जाता है। नहीं तो अच्छा लग रहा है, तैयारी कर रहे हैं नवरात्रों की।
क्या कुछ खरीदा? हमने माता जी की पोशाक खरीदी है, सामग्री है, ये पूजा के सामान लिए हैं। यहाँ से लग रहा है 3 दिन से नवरात्र घर की साफ सफाई चल रही है। देखिए कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे हम बात करेंगे। तो नवरात्रि है तो ग्राहकों को मतलब सबसे ज्यादा क्या चीज वो ले रहे हैं और किस प्रकार से? माता की ड्रेसें ले रहे हैं, माता से रिलेटिव सारा सामान ले रहे हैं, पूजा से रिलेटेड सारा सामान ले रहे हैं। कुछ लोग और भी हम उनसे हम बात करेंगे। सर देखिए महिलाएं भी हैं। बोलो। तो कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, हाँ जी, क्या क्या कुछ तैयारी? हम तो भैया शुरू कर आखिर जगह रखा है अब, क्योंकि रोज का काम है। और नवरात्र 2 आम है, एक शुक्ल पक्ष में उसमें आता है चैत मास में, और एक वो अश्विन मास में। आपकी खरीदारी जी, आपकी खरीदारी हाँ, खरीदारी कर। ये नवरात्रों को लेकर लोगों के भीतर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये जो नवरात्रि है यानी कि 9 दिन माता को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त पूजा अर्चना करते हैं और उपवास रखते हैं। अरुण चौहान, इंडिया न्यूज। वहीं सुल्तानपुर में शारदीय नवरात्रि को लेकर के खासी तैयारियां चल रही हैं। शहर के शाहगंज क्षेत्र में स्थित पौराणिक धाम श्री काली शीतला मां धाम में माता की पूजा के लिए विशेष तैयारी की गई है। गुरुवार को मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा धूमधाम से की जाएगी। मंदिर प्रबंधन समितियों की ओर से सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं मंदिर को सजाने का काम अंतिम दौर में चल रहा है। इसको लेकर के सहयोगी रवि श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मेरी मौजूदगी सुल्तानपुर शहर के शाहगंज मोहल्ले में है, जहां श्री काली श्री शीतला माता धाम है और वहां पर शारदीय नवरात्र को लेकर के बाकायदा तैयारियां चल रही हैं। हमारे कैमरा में दिखाएंगे कि किस तरह से मां श्री काली और शीतला धाम में यहाँ पर घंटे घड़ियालों की बाकायदा साफ सफाई की जा रही है। आकर्षक साज सज्जा को लेकर के यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं और हमारे साथ यहाँ के जो महंत हैं मैं उनसे भी बात करूँगा कि शारदीय नवरात्र को लेकर के क्या खास तैयारियां चल रही है। ये शारदीय नवरात्र को लेकर के क्या खास तैयारियां चल रही है? नवरात्रि के 9 दिन विशेष ही रहते हैं। ये महाआरती होती है। अष्टमी के दिन कम से कम 250 कन्याओं का पूजन होता है और 1500 लोगों को वस्त्र, माताओं को वस्त्र दान होता है। मतलब ये वस्त्र प्रसाद रूप में माताओं को दिया जाता है। अष्टमी के दिन महापर्व मनाया जाता है। रात्रि हम लोग सुबह 4 बज जाते हैं तो सारी सेवाएँ देते हैं और विशेष रूप से माता जी की पूजा होती है और यज्ञ इत्यादि से माता जी की प्रसन्न करने का विशेष प्रयास किया जाता है। महाराज जी, इस जो धाम है, इस धाम में क्या विशेषता है कि यहाँ पर जो लोग इतनी संख्या में आते हैं, श्रद्धालु आते हैं? देखिए ये स्थान एक सबसे पहले यहाँ पे नीम का पेड़ था, तो ऐसा माना जाता है कि ये स्वयं माता जी यहाँ पर प्रकट हुई है। तो देखिए नीम वो जो नीम में माता जी प्रकट हुई थी उनका भी स्वरूप वहाँ पर रखा हुआ। तो अपने आप यहाँ पर जो भी भक्त जो भी मनोकामना लेके आता है वो पूर्ण होती है, निश्चित पूर्ण। मैं तो स्वयं संतुष्ट हूँ माता जी की सेवा करके। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं वो भी संतुष्ट होते हैं और हर प्रकार से माँ सबकी रक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से जो यहाँ के महंत हैं उन्होंने बताया कि एक ऐसा पौराणिक धाम है जहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर 250 कन्याओं को यहाँ पर कन्या भोज कराया जाता है। साथ ही लगभग 1500 जो संख्या है उन श्रद्धालुओं को जो यहाँ पे महिला श्रद्धालु आती है उनको यहाँ पे वस्त्र भी भेंट किया जाता है। और पूरे 9 दिन तक विधि विधान से यहाँ पे पूजन अर्चन होता है और बाकायदा 9 दिनों तक ये एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर लगातार सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे पूजन अर्चन चलता रहता है। और यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ शहर में नहीं, ग्रामीण अंचलों से भी लोग इस श्री काली श्री शीतला धाम में आते हैं और अपनी मनोकामना को लेकर के यहाँ पे माँ के सामने यहाँ पे पूजन अर्चन करते हैं और उनकी मनोकामनाएं जो है माँ यहाँ पे पूरी करती हैं। सुल्तानपुर से कैमरा के साथ और आचार्य लंकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, यहाँ पर हम घट स्थापना की बात हमने की, उसमें किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, तमाम नियमावली हमने समझी। इसके बाद अब अगर माता रानी पर आए तो किस प्रकार से माता की पूजा करनी चाहिए, जरा उस विषय पर भी जानकारी दें। और क्या कुछ वो अहम चीजें हैं जिसे हमें नहीं करनी चाहिए इस पूजा में, जरा वो भी बताएं। जब भी हम माता की आराधना करते हैं, लोग कई बार आपने सुना होगा लोगों के मुख से कि हमें माता को प्रसन्न करना है, हमें माता को प्रसन्न करना है। अरे वो हमारी माँ है, वो हमसे सदैव प्रसन्न है। लेकिन
हमारी माँ नाराज ना हो, उसका हमको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, जब हम अपने घर में घट स्थापना करते हैं तो उस समय पर हमें बाल आदि नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं कटवाने चाहिए, साफ सफाई से रहना चाहिए, शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ में रहते हुए भी 9 दिन तक आप पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, साफ सफाई से रहते हुए देवी की आराधना करिए। और जिस समय पर आप देवी की पूजन, अर्चन, उपासन, ये सारी चीजें करते हैं, पूजा, अर्चना और उपासना, ये 3 चीजें जब हम करते हैं तो वहां पर हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें मानसिक पूजा अधिक करनी है। व्यक्ति मानसिक पूजा, व्यक्ति व्रत भी रह लेगा, साफ सफाई से भी रह लेगा, लेकिन उसका मन साफ नहीं हो पाता। झूठ उसे कई बार बोलना पड़ता है, तो झूठ बोलने से भी आपको बचना है। कई बार हमने लोगों को देखा कि लोग नंगे पैर व्रत रहते हैं। माता आपसे कभी नहीं कहती हैं कि आप अपने शरीर को कष्ट दें, क्योंकि जब किसी बच्चे को कष्ट होता है ना तो माता को अच्छा नहीं लगता। तो माता आपसे कभी नहीं कहती आप अपने शरीर को कष्ट दें। आप जो है भोजन करते हैं तो सात्विक भोजन करिए, फलाहार करिए। और जो व्यक्ति बीमार है, जैसे कुछ लोग डायबिटिक होते हैं, जिन लोगों को इस प्रकार की शुगर आदि की समस्या है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए देवी की उपासना करिए। इसीलिए ये बात बोली जाती है ना कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, कि जब आपके ऊपर आपत्ति विपत्ति है तो जितना आप में शक्ति है आप उतना करें। लेकिन यहाँ पर मन को साफ रखने की, शरीर को तो साफ हर कोई कर सकता है, मन की गंदगी को दूर करना है। जब आप मन की गंदगी को दूर करेंगे तब आप अच्छे ढंग से अपने आप को माता को समर्पित करें। बिल्कुल, और ये करना बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर हम पूजा जरूर करते हैं लेकिन अपने अंदर की जो ईर्ष्या भावना है वो दूर नहीं कर पाते। इसके साथ आचार्य जी, एक मिथ बहुत ज्यादा होता है कि ये 9 दिन जो है 9 रंग पहनने चाहिए। बहुत लोग आजकल, ये ट्रेंड भी आप समझ लीजिए कि आजकल ये ट्रेंड भी चलता नजर आया है। क्या ये इतना जरूरी है कि जिस दिन जो रंग बोला गया है उस दिन वही रंग पहने? ऐसा कुछ नहीं। माता, देखिए, हम तो हर चीज को बड़ा प्रैक्टिकल लेकर के चलते हैं। एक बात बड़ी ध्यान से समझिए, जब आप छोटे थे तो आपकी माँ आपको अपने हिसाब से तैयार करती थी। जो आपके पास स्थिति है, जो आपके पास में रंग के कपड़े हैं, बस हाँ, जिस समय हम पूजन पे बैठे उस समय पे हम काले रंग का प्रयोग ना करें। बाकी हम कोई भी रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लाल पहन लें, हम पीला पहन लें, हम क्रीम पहन लें, मेहंदी कलर पहन लें, और कोई भी रंग पहन सकते हैं। कि पूजा के समय पे काले रंग को अवॉइड करना है। और ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि पहले दिन आपको नारंगी रंग पहनना है, दूसरे दिन आपको सफेद वर्ण पहन के पूजा करनी है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया, किसी भी पूजा, अर्चना, उपासना से अधिक आवश्यक है अपने मन को साफ सुथरा रखना। यदि आपके मन में ईर्ष्या है, आपके मन में लालच है, आपके मन में दूसरों को देखकर घृणा उत्पन्न हो रही है, तो पूजा पाठ करना बेकार है। बिल्कुल। तो यदि आप चाहते हैं कि माता आपकी पूजा को सहर्ष स्वीकार करे, तो इस समय पर आपको अपने मन को प्रसन्न रखना है, मुस्कुराते हुए रहिए। और जो लोग देवी का पाठ करते हैं, आज आपको मैं एक सीक्रेट देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता को मैं एक सीक्रेट देना चाहता हूं कि दुर्गा सप्तशती का पूर्ण लाभ 9 दिन तक, यदि आप दुर्गा सप्तशती पुस्तक होती है उसके अंत में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र होता है जी, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र यदि कोई 9 दिन तक अच्छे ढंग से पढ़ लेता है तो आप ये समझिए कि उसे पूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त होता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, हमें पूजा जो है देवी को अपनी माता स्वरूप में पूजा करनी चाहिए। ये 9 दिन का समय है, हमारी माँ हमारे घर आई हैं, उनका स्वागत, सम्मान अच्छे ढंग से, भोग, प्रसाद, पाठ, पूजा अच्छे ढंग से करनी है और प्रसन्न रहना है। यदि आप व्रत रहते हैं, पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं तो भी दिक्कत है। यदि आप व्रत रहते हैं, आप लालच कर रहे हैं, जुआ आदि खेल रहे हैं, तो भी दिक्कत है। अब आप कह दे कि मैं प्याज नहीं खाता, मैं लहसुन नहीं खाता, मैं मदिरा आदि का सेवन नहीं करता, लेकिन आप ताश खेल रहे हैं, वो गलत है। तो यहां पर इन चीजों का विशेष हमें त्याग करना है। और एक चीज बता दे, इस नवरात्र में जिन भी लोगों का विवाह नहीं हुआ है, वो दुर्गा कवच जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज आती है कि पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भावम।
इसका जाप करना शुरू करें। आप देखेंगे अगला नवरात्र आने से पूर्व आपका विवाह फिक्स हो जाएगा। ये कोई भी स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। पुरुष के लिए ये मंत्र था, और पत्नी किसी स्त्री के लिए क्या बोलना है कि पतिम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणेम तारणेम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवम। ऐसा करके आपको मन चाहा वर या आपके योग्य वर आपको प्राप्त। अच्छा, इसके साथ ही एक और चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि देवी को भोग किस चीज की लगाई जाए, क्या कुछ इन 9 दिनों में खास होता है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और लोगों को इसे लेकर के भी, क्योंकि आजकल इंटरनेट के इस दौर में जैसे ही आप रील स्क्रॉल करते हैं, एक से बढ़कर के एक नए नए उपाय लोग बताते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में आम जनता बहुत ज्यादा ऐसे में कंफ्यूज हो जाती है कि किस प्रकार से भोग लगाया जाए। जैसे हाल ही की बात करूं तो मैं खुद एक रील देख रही थी जिसमें बताया गया कि आप 9 दिन जो है क्या क्या भोग लगा सकते हैं। क्या ये जरूरी है कि वो स्पेसिफिक भोग लगाया जाए? देवी को आप अनार का भोग जरूर लगाएं। आप कोई भोग उन्हें लगाएं और ना लगाएं, आपकी स्थिति के अनुसार। आपके पास शक्ति है, आप उन्हें इलायची दाने का भोग लगाइए। आपके पास स्थिति है, आप उन्हें पंचमेवा का भोग लगाइए। वैसे सभी को पंचमेवा और अनार, ये 2 ऐसी चीज हैं जिनका भोग व्यक्ति रेगुलर लगा सकता है। किसी भी प्रकार की बाधा या कोई संकट इसमें नहीं है, और ऐसा कोई विशेष नहीं है। माता की कोई विशेष डिमांड नहीं होती कि आज आप इस रंग का वस्त्र पहने, इस ये फल आप हमको चढ़ाइए, ये सारी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप जो है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूं कि रील देख करके कभी भी आपको भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि उसमें तो कोई भी आकर के कुछ भी बोलता रहता है कि ये आप कर लीजिए ऐसा हो जाएगा, ये शब्द बोल दीजिए ऐसा हो जाएगा, ये मंत्र पढ़ लीजिए ऐसा हो जाएगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप कर्म है, अपने कर्मों को सुधारेंगे, अपने मन को अच्छा रखेंगे, अपनी वाणी को शुद्ध रखेंगे, तो आपके कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे। लेकिन पंचमेवा और अनार का भोग मुख्य रूप से देवी को लगता है, जिसको देवी सहर्ष स्वीकार करती हैं। और सप्तमी वाले दिन यहां पर विशेष है, सप्तमी वाले दिन देवी को पान का भोग जरूर लगाना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि देवी को सप्तमी के दिन पान का भोग लगता है। ये आज से नहीं, हजारों सालों से ये परंपरा चली आ रही है, और ये शास्त्रों में भी वर्णित है। क्योंकि सप्तम देवी जो है वो काल रात्रि है, उनको रक्त वर्ण पसंद है, यानी कि लाल जो रंग है वो पसंद है। और पान देखने में तो हरा है, लेकिन खाने के बाद वो लाल हो जाता है। इसलिए देवी को सप्तमी के दिन पान का भोग अवश्य लगना चाहिए। आचार्य जी, आपका बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी और इतनी बेहतरीन पूजा विधि बताने के लिए, और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को देने के लिए। तो चलिए अब रिपोर्टों की तरफ नजर डालते हैं, जहां हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। कोलकाता से आए कलाकारों ने आगरा में माता दुर्गा की मूर्ति तैयार की है। मिट्टी, जल, रंग से ये बनाई गई दिव्य दुर्गा माता की मूर्तियां विशेष रूप से तैयार की गई है। सहयोगी मयंक त्यागी की अब ये रिपोर्ट देखिए। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में आगरा का नामनेर मूर्तियों के लिए जाना जाता है। आपको तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे, ये सीधे साफ तौर पे तमाम दुर्गा माता की जो प्रतिमाएं बनी हुई हैं, मूर्ति बनी हुई है, मिट्टी से बनाई गई। खास बात, इसके कारीगर कोलकाता से आते हैं और लगभग हर साल यहाँ पर भारी संख्या में मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। अलीगढ़, मथुरा, आगरा के अलावा दिल्ली में इन मूर्तियों की फरोख्त की जाती है। ऐसे में कोलकाता के जो कारीगर हैं, जो इनके नेतृत्व में काम चल रहा है, बात करने के लिए साथ हैं। सर, पहला सवाल, कहाँ, क्या नाम क्या है? मेरा नाम है श्री विकास दास है। मेरा फार्म का नाम है श्री निमाई मूर्ति कला केंद्र। हम लोग वेस्ट बंगाल, कलकत्ता जिला मुर्शिदाबाद, बेलडंगा से हम लोग आता है। तो हर साल हम लोग यहाँ पे आता है आगरा में, जो नौ दुर्गा के लिए हम लोग 6 महीने के लिए इधर काम करने आता है। लगभग कितने कारीगर इस समय काम कर रहे हैं? कितने समय पहले आप आए? हम लोग जून में आ जाता है यहाँ पे, मई जून में आ जाता है। जैसे चैत में नौ दुर्गा होता है, उसको बाद ही हम लोग यहाँ पे आ जाता है। पीओपी की मूर्तियां बनती हैं, लेकिन आपके यहाँ की मूर्तियों की बड़ी खास बात होती है, मिट्टी से बनाया जाता है, बड़ा कलात्मक बनाया जाता है, उनको रचनात्मक दिया जाता है। ऐसा लगता है कि साक्षात देवी यहाँ पे खड़ी हुई है। ये कलकत्ता का, आपको लोगों को तो मालूम है, ये दुर्गा पूजा में सबसे बड़ा त्योहार कलकत्ता में होता है, सबसे फेमस भी होता है। तो हम लोग ये कोशिश करता है
ठीक है, नया नया लुक डालने के लिए। और ये पीओपी के जैसे विसर्जन करने से जैसे वो गलता नहीं है पानी में, और वो जो कलर यूज करता है वो ऑयल वाला पेन यूज करता है, तो इसमें पानी भी दूषित होता है। लेकिन हम लोग जो मूर्ति में यूज करता है पानी वाला कलर होता है, तो उसका आपका पानी भी दूषित नहीं होता। फिर कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली हम लोग इसको बोल सकते हैं। हाँ जी, इको फ्रेंडली है। जो मिट्टी का मूर्ति है जैसे विसर्जन में जो बिल्कुल आधा घंटे का अंतर जे गल जाएगा। सैकड़ों यहाँ दुर्गा माता की प्रतिमाएं हैं, मिट्टी से बनी हुई है। रचनात्मक आपने इतना अच्छा दिया है कि साक्षात देवी माँ लग रही हैं। कितने कारीगर इस समय अभी आपके काम कर रहे हैं? हमारा संग 15 कारीगर लगा है। 6 महीने से टोटल 15 कारीगर हमारा टीम काम चल रहा है। दिनों रात 24 घंटा काम होता आगरा से कहाँ आप लोग सप्लाई कर रहे हैं? है। आगरा से यहाँ से मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, जैसे धौलपुर राजस्थान, वैसे इधर वो इटावा, मैनपुरी, आपका फिरोजाबाद, टूलना, सब अगल बगल में सब यहाँ से जाता है। कहीं ना कहीं क्या संदेश लगता है? एक अंतरात्मा कहती है कि माता की प्रतिमाएं बना रहे हैं, इको फ्रेंडली बना रहे हैं, मूर्तियों की बना रहे हैं, तो एक अंदर से क्या संदेश आता है? अच्छा लगता है जी कि हम लोग कलकत्ता की कारीगर है, कलकत्ता के लोग हम लोग यहाँ पे डालता हूँ। जब ले जाते हैं यहाँ का आदमी, जब तारीफ करता है तब मेरा अंदर अच्छा कोई फील होता है। तो हर साल हम भी कोशिश करते हैं कि कुछ नया लोग यहाँ पे डालूंगा। कितने सालों से आप लोग आपके लोग काम कर रहे हैं? ये तो मेरा पापा का जमाना से काम है, पापा करता था। अब उसका अब एक्सपायर हो गया मेरा पापा, मैं कर रहा हूँ। कम से कम 50 साल का ऊपर कारखाना है। पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग काम कर रहे हैं? हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी। कहीं ना कहीं ये थे कि जो कोलकाता से, पश्चिम बंगाल से कारीगर हैं, आपको मूर्तियों की एक कलात्मक चीजें दिखाना चाहेंगे। ये हमारे सामने मूर्ति है जो दुर्गा माता की है। बिल्कुल सुंदर वस्त्र धारण किए गए हैं, आभूषणों से सज्जा सुसज्जित की गई। कहीं ना कहीं साक्षात देवी के तौर में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हजारों मूर्तियां बन चुकी हैं, लोग दूर दराज से यहाँ लेने के लिए आते हैं। और कहीं ना कहीं ये कोलकाता के कारीगर सीधा साफ संदेश देने की कोशिश करते हैं कि इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जाती है ताकि आगे चलकर पानी दूषित ना हो। और कहीं ना कहीं दूषित पानी पर ये साफ संदेश ये भी देते हैं कि कहीं ना कहीं प्रतिमाओं की पूजा अर्चना में कोई दखलंदाजी भी सामने ना हो। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में जब दुर्गा माता की पूजा का आयोजन किया जाता है तो ऐसे में आगरा के नामनेर की सुप्रसिद्धि दिल्ली, आगरा, अलीगढ़, मथुरा तमाम जगह में शुमार होती है। ऐसे में हम पहुंचे हैं नामनेर के दुर्गा मंदिर में, जहां पर कोलकाता के तमाम बड़े कारीगर यहां कई दशकों से मिट्टी की मूर्तियां बनाते नजर आ रहे हैं। जरा तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, हमारे पास करीबन 1 फुट से लेकर करीबन 8 फुट से ज्यादा की संख्या में यहाँ सैकड़ों मूर्तियां बनी दिखाई दे रही हैं। हजारों मूर्तियां यहाँ पे बनाई जाती हैं, जिसका क्रय विक्रय देखा जाए तो दिल्ली तक होता है। ऐसे में साजो सजावट की बात की जाए या दुर्गा माता की प्रतिमा को आभूषण की बात की जाए तो मानो साक्षात देवी के दर्शन यहाँ किए जाते हैं। ऐसे में ये कोलकाता के लोग पिछले 6 महीने से यहाँ पर काम करते हैं और धीमे धीमे ये काम जो है दुर्गा नवमी तक चलता रहता है। खरीदारों की बात की जाए तो तमाम बड़े शहरों से यहाँ लोग मिट्टी की मूर्तियां लेने के लिए आते हैं। सीधा साफ तौर पे ये भी संदेश दिया जाता है इन मूर्तियों से, क्योंकि ये मिट्टी की मूर्तियां होती हैं और पानी में दूषित नहीं होती, कलर भी जल वाले लगाए जाते हैं। ऐसे में पर्यावरण का भी काफ़ी अच्छा खासा ख्याल रखा जाता है। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं मयंक त्यागी। तो प्रतापगढ़ में दुर्गा पूजा को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दुर्गा पूजा पंडालों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में एंटी रोमियो सादे ड्रेस में गश्त दे रहे हैं। इस दौरान त्योहारों को लेकर के प्रतापगढ़ के एसपी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। त्योहार हो या कोई भी मामला हो, प्रतापगढ़ की चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। प्रतापगढ़ का ऐतिहासिक भरत मिलाप जहां लोगों में चर्चा का विषय रहता है और ऐतिहासिक भरत मिलाप के दौरान जहां तमाम बवाल होते रहते हैं, लेकिन पुलिस लगातार चुस्त दिखती है और इस दौरान बवाल को रोकने की कोशिश करती है। त्योहार अब शुरू हो रहे हैं, स्थापना, दुर्गा नवरात्र, दशहरा, रामलीला और दीपावली तक एक क्रम चलेगा जहां पुलिस को पुलिसिंग बेहतर करनी होगी। हमारे साथ प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि त्योहारों के मद्देनजर खास करके प्रतापगढ़ का जो ऐतिहासिक भरत मिलाप होता है उसके पहले और ऐतिहासिक भरत मिलाप तक क्या पुलिसिंग है, क्या व्यवस्थाएं है, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। थैंक यू।
सर क्या व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा के मद्देनजर त्योहारों में, आपने क्या किया? आगामी जो हमारे त्योहार हैं जिसमें दुर्गा पूजा, दशहरा और दीपावली और नवरात्रा चल रहा है, इसके अलावा यहाँ का जो ऐतिहासिक भरत मिलाप का जो त्योहार है, इन त्योहारों को सकुशल तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रतापगढ़ पुलिस और प्रतापगढ़ प्रशासन लगातार इसके लिए तैयारियां कर रहा है। हमारी जो आयोजक हैं उनके साथ लगातार हमारी पुलिस की टीम संपर्क में है, उनके साथ मीटिंग की जा रही है, उनके जो मसले हैं उनको समझा जा रहा है और उनका सहयोग लेके उनको ठीक किया जा रहा है। और पीस कमेटी मीटिंग भी इसी बीच लगातार की जा रही है। प्रतापगढ़ पुलिस प्रतापगढ़ जनपद वासियों के सहयोग से ये इंश्योर करती है कि हम लोग जो भी त्योहार हैं उनको हर्षोल्लास से, उनके परंपरागत तरीके से और सेफ और सिक्योर तरीके से संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। मैं जनपद प्रतापगढ़ वासियों से अपील करता हूं कि त्योहार को परंपरागत तरीके से मनाएं और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। साथ ही इसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखें, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसको हम बाधित ना करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जो नकारात्मक हो और हमारे त्योहार जो है उसमें रंग में भंग डाले। इसके अलावा जो शरारती तत्व हैं उनको हम लोग लगातार चिन्हित कर रहे हैं। सीसीटीवी, वीडियो रिकॉर्डिंग और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी करके इन त्योहारों को सकुशल संपन्न कराना सुनिश्चित किया जाए। सर दुर्गा पूजा पंडालों के आसपास भीड़ ज्यादा उमड़ती है और कभी-कभी शरारती तत्व पंडाल में घुसते हैं और अराजकता फैल जाती है। इसके लिए पर्याप्त पुलिस डिप्लॉयमेंट रहेगा। साथ ही जो आयोजक हैं उनके वॉलंटियर्स के साथ भी पुलिस का संवाद रहेगा। जो हमारी एंटी रोमियो टीम है वो भी न केवल वर्दी में बल्कि गोपनीय तरीके से सादे में भी, और पुलिस की टीम भी सादे में ऐसी जगहों पे, ऐसे चौराहों पे भ्रमण करती रहेगी ताकि इस तरह के जो तत्व हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल, एंटी रोमियो की टीम सादी वर्दी में घूमती रहेगी दुर्गा पंडालों के आसपास और लगातार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार जी का कहना है कि नई परंपरा ना डालें, जो परंपरागत तरीके से है उसी हिसाब से दुर्गा पूजा पंडाल सजाएं और त्योहार मनाएं। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज। और इन तमाम रिपोर्ट्स के साथ ही आज के हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।